सावियन ने अपने मास्टर यालो की खोई हुई सोल एसेंस वापस लाने के लिए दोस्तों के साथ बोन माउंटेन रेंज की तरफ रवाना हो गए ताकि सोल एसेंस फ्रूट हासिल कर पाए। बोन माउंटेन रेंज के सफर में विंड लाइटिंग पवेलियन के पिछवाड़े पे हो रही थी खुजली, इसलिए फॉरेस्टर पवेलियन को किया उंगली, लेकिन अहम वक्त पर सावियन आ टपका और सालों की चुन चुन कर बजाई। सारी सच्चाई को अच्छे से समझने के बाद सावियन ने सिर्फ अपनी शब्दों की ज्वाला से लेई सुइज़े की ऐसे जलाई कि उन्हें फॉरेस्टर पवेलियन के कैंप को छोड़कर भागना पड़ा। जब सभी बेचैनी से एंशिएंट रुइंस का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक से जिया पर हमला हो गया। भले ही सावियन ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन दुश्मन हाथ से फिसल गया।封印要解开了，远古遗迹要开启了。एल्डर हो, ये सफर कभी खतरनाक होगी। ज्यादा लोग ज्यादा खतरा, हम कुछ लोग ही जाएंगे। आप यहाँ सबका ख्याल रखिए, मदद के लिए तैयार रहिएगा। जी यंग मास्टर। तो चलो निकलते हैं। मास्टर। क्या बात है जी, बहती गंगा में पाप धोने के लिए एल्डर वॉन्गशुआन भी आ गए। विंड लाइटिंग पवेलियन भी खून की होली खेलने आ गए। लगता है जहरीली दौलत की बहती गंगा कुछ ज्यादा ही जहरीली है। अब तो एल्डर वॉन्गशुआन खुद मैदान में आ गए। डर तो इस बात का कि विंड लाइटिंग पवेलियन नंगा आकर सिर्फ कच्चे में न लौट जाए। हेवन डीमन फेनिक्स, आइसी रिवर वैली, विंड लाइटिंग पवेलियन, प्रोफाउंड स्वान सेक्ट। वाह साले सब खून चूस मच्छर एक ही जगह। इतने साल हो गए, क्या क्या देखना पड़ रहा है। तुम्हारे जैसा लौंडे पे टूसर बन रहा है। म्याऊ म्याऊ तो ऐसे कर रहे हो जैसे हेवन डीमन फीनिक्स प्यारी बिल्लियों का ट्राइब हो, लेकिन तुम लोग तो मुर्गियाँ हो कौन तुम? हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? नादान बच्चों पर क्यों ध्यान देते हो? बहुत ही जल्द चिंकर तुम भी अपनी जाति की विरासत की मालकिन होगी, तब दुश्मन भी तुम्हारे सामने झुकेगा। तू ही है ना वो हमारे प्रजाति का खून जो सावियन। हाँ, बेहतर होता तो किसी कोने में छुपा रहता तो हम तेरा घंटा न उखाड़ पाते, पर अब तो खुद लेग पीस बनने के लिए कसाई के पास आया। ये टोस्टर डोल्फिन भी भौंकता है क्या? तेरी जबान क्या हमेशा ऐसी ही फुदकती है? इसकी बजाने के लिए हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब काफी है, मुझे अपने हाथ रखने की जरूरत नहीं। अब टांग अड़ाने के लिए पीटा और ना रहा। तू बहुत पापा की परी बन रिया था, अब तेरा क्या होगा रे बच्चे? क्या हाल चाल भाई लोग? एंशिएंट रुइंस देख के दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना। शोया, तुम भी यहाँ आ गए हो? मिस हो रहा आप? छोटे दोस्त सावियन, काफी दिन हो गए यार। अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो टकाटक हो। मिस्टर टैंक को सावियन का सलाम। सिर्फ 2 ही साल हुए। छोटे दोस्त सावियन सिर्फ पिल गैदरिंग ही नहीं जीता, बल्कि दोजुन पर कदम भी रखा। आज अफसोस हो रहा, काश उसी दिन तुम्हें दोस्त से दामाद बना लिया होता। 他就是大会冠军萧炎，真没想到啊！这是什么妖孽般的天赋？ सब तकदीर का खेल है। तेरी यही अदा तो मुझे करती है फिदा। सोचा नहीं था आप भी आएंगे। लगता है ये एंशिएंट रुइंस में वाकई कुछ खास तो है। 2 दिन की प्राचीन विरासत हर रोज नहीं मिलते, ऊपर से भंडारे में टियन ट्रस्ट टेक्निक मिल रहा हो तो जाहिर है नए तजुर्बे के लिए मुझे बेटी हुआ को तो साथ लाना ही था। सभी सुनो, सावियों ने मुझे अपना एहसान मंद बना रखा है। अगर किसी ने आंख उठा कर भी देखा, मेरा बर्निंग फ्लेम वैली रहे ना रहे, मैं कसम खाता हूँ कि और नहीं रहेगा। अगर बर्निंग फ्लेम वैली सावियन के साथ है, उसका बाल भी वहां का कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। वैसे भी हमारे इस सफर का असली मकसद कुछ और ही है। आज तेरी किस्मत चमकीली है, बस हमारे मसले सेट हो जाए तब करेंगे तेरी किस्मत काली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सील टूटने वाला है।
कितना खतरनाक स्पेस सील है ये। इतने सदियों के बाद भी इतनी भयानक ताकत आज तक बनी हुई है। ये डूशेंग की विरासत होने लायक है। डोसों की पिक्का तो होगा ही। लगता है ये सब जी डोशेंग का एक इम्तिहान है। शायद उनका मानना था कि डोसोंग से नीचे वाले उनकी विरासत पे हाथ साफ करने की औकात नहीं रखते। बस कुछ मामूली पपेट्स ही तो है, भाड़ में जाए सब। डोजोंग पपेट्स मुझे रोकने के सपने देखते हो, तो शौक से देखते रहो सपने। पपेट्स तो इवोल्यूशन भी करते हैं। लीडर पपेट इवोल्यूशन के बाद कम से कम 2 स्टार डोसों को तो पहले ही देगा। अब तो ये अर्थ प्रोफेंड सेक्ट के चचा पक्का गए काम से। दिन के लेके छिलके। ये पपेट अचानक से इतनी जल्दी मामूली से मामा कैसे बन गया? अगर मैं इन्हें मारने की बजाय स्काई डिमन पपेट के साथ मिला दूं, तो फिर सामने एक 5 स्टार डोसो नहीं क्यों ना हो, सिर्फ यही उसकी चिट्ठी जला देंगे। चाचा, मैं करता हूँ आपकी मदद, आप बस कुछ मिनट तक इसे रोकिए। छोटे भाई, थोड़ा जल्दी करना, इस बुड्ढे की हड्डी में पहले जैसे जान नहीं रही। कहीं ये लौंडा इनको अपना बनाने की तो नहीं सोच रहा। चिंता ना कर चिंगर, जो चीज हमारा नहीं वो किसी और के बॉफ कभी नहीं। तू तो गया बेटे। इस छोकरे के पास भी ऐसे ही डीमन पपेट्स हैं, तभी तो टांग घुसा रहा है।
छोटे दोस्त सावियन, तो फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। चलो सभी। चलो अंदर चलते हैं। Xiaoyan? सभी समझ गए, पीछे आओ। लगता है इस आग के रास्ते पर कोई बैरियर लगाया गया है। ऐसे ही चलते रहे तो शायद असली रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। ज्ञानडू बाबा बोला करते थे, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित होती है। जैसा मैंने सोचा, ये आग का रास्ता एक जाल है, असली रास्ता नीचे लावे में है। चलो। बोले तो मजा नहीं लगे महायोद्धा दोशिंग की परीक्षा। कोई चप्पल चोर भी लावा के नीचे चोरी करने की नहीं सोचेगा। लगता है इसकी असली विरासत यही है। उन्हें शौक से लड़ने दो टाइम टेस्ट टेक्निक के लिए। हमारा पहला मकसद सोल एसेंस फ्रूट है। सिया, अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना जरा। ऐसी बातें तो मुझ पर ही छोड़ दो। यहाँ से टेस्टी टेस्टी खुशबू आ रही है, जल्दी आओ यहाँ। चलो देखते हैं। वाओ, ये तो मेरे मिरिट्स ऑफ माउंटेन ड्रिंक से भी झकास है। चलो ढूंढते हैं सोल एसेंस फ्रूट। ये देखो, मिल गया। ये सोल एसेंस डीमन ट्री। सिया, तुम सबसे कमाल हो। तो मैं कम में दे रही क्यों? हमला। थोड़ा सा सामान से चल जाते हैं वापस। हीरे की रखवाली के लिए कोई चिंदी पोकेमोन रहता ही है, और ये सोल एसेंस फ्रूट तो आत्मा तक को ठीक कर देती है, लेकिन शांति तो इतनी है जैसे ये कोई आम हो। सिया सही है,
सभी सावधान रहो। ये तो एक बहुत ही प्राचीन हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन है। ये तो बाहरी दुनिया से कब का विलुप्त हो चुकी है। पुराने ग्रंथ में लिखा है इस हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन में ड्रैगन का खून बहता है। इतने सारे बिजली के झटके खाने के बाद भी ये जिंदा है। शायद इवोल्यूशन के बाद ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के बराबर बन सकता है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के सामने तो ये बस एक प्यारी सी नागिन है। क्यों ना इसे कुछ दे देते हैं ना। दुखी आत्मा जैसा चेहरा बना रखा है। भैया अगर मजबूरी ना होती मैं आपका खजाना लेने कभी ना आता। आपके अंदर है एंशिएंट ड्रैगन खुद, इसलिए इवोल्यूशन आसान है। तो मैं आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास देता हूँ, ये करेगी आपकी मदद। ये मैं मुआवजा देना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? मास्टर आप बहुत जल्द अपने पुराने अवतार में लौटेंगे। जंगल में पोकेमॉन्स के दहाड़ने की आवाज तेज हो रही है। लगता है काफी सारे योद्धा यहाँ आ गए हैं। मैडम जी, आपको क्या हुई? क्या हुआ सिया? वो चीज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे बुला रही है।